कि धर्म शिक्षा से आत्मोन्नति कैसे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी किसान को खेती करने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता, उसके पास जमीन हो। दूसरी आवश्यकता, उसके पास बीज हो। तीसरी, उसमें डालने के लिए खाद हो और पानी हो। ये चारों पदार्थ मिलकर के किसान की प्रसन्नता, जो कृषि की उत्पत्ति होती है, उसको देने वाली होती है। जैसे वहां पर इन चारों चीजों का संयोजन होकर के एक कृषक की अंदर की आह्लाद की उत्पत्ति करता है, वे चारों संसाधन कृषक के उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक भव्य मकान को बनाने के लिए भी 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आप यहां पर भव्य दर्शन योग धाम बन रहा है, इसके लिए भी 4 वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या हुआ कि यहां पर जमीन तो तलाश ली गई, किंतु इसके लिए आप ईंट की आवश्यकता, सीमेंट की आवश्यकता, लकड़ी और लोहे की आवश्यकता होगी। हुई है, तब इस भव्य स्वरूप में यह दर्शन योग धाम बनके तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से आत्मा की उन्नति के लिए भी हम विचार करेंगे कि धर्म वो चीज है जो धारण की जाती है, और धारण करने के लिए हमें उन 4 साधनों को अपने जीवन में उत्पन्न करना है। और वो क्या है? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये 4 चीजें होंगी मनुष्य के जीवन में, तो निश्चित रूप से आत्मा की उन्नति होगी। पहला जो साधना है, कैसे साधना है? साधना अपने प्रत्येक उस कर्तव्य को, जो सबसे पहला कर्तव्य है मनुष्यता का, हम मनुष्य कैसे बनेंगे, इस मनुष्य बनने रूपी जो भी कर्तव्य बताए गए हैं, उन सभी कर्तव्यों को भली प्रकार से साधना, उनको अपने जीवन में उतारना। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करता है, निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को लेकर के अपने पथ पर बढ़ा है व्यक्ति, और उस साधना से अपने आप को सुशोभित कर लेता है, ये उसकी आत्मा का उत्थान होता है। दूसरा कार्य होता है उसका स्वाध्याय का। हम जीवन में बहुत देखते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि हम स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। वो स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय कई प्रकार का हो सकता है। छोटा बालक विद्यालय में पढ़ने जाता है, वह भी कहता है हम अपनी पुस्तक को पढ़ते हैं और कक्षा में पास होते हैं, यह भी क्या स्वाध्याय है? पर जहां ये चर्चा हो रही है, वहां स्वाध्याय इसको नहीं कहा गया कि जो हमने परीक्षा में पास होने के लिए, कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पुस्तकों का अध्ययन किया, वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वह है जिससे जीवन का निर्माण होता है। वह स्वाध्याय, वो पुस्तकी स्वाध्याय था, उससे केवल अर्थोपार्जन होता है, किंतु जो वेद का स्वाध्याय है, अपना स्वाध्याय है कि हमने अपने आप को कितना बनाया, वो स्वाध्याय जो परमात्मा ने संदेश दिया कि परस्पर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, हमारे कर्म में कर्मठता होनी चाहिए, हमारे को नित्य प्रति जीवन जीने के जो कर्तव्य हैं उन पर चलना चाहिए। ये स्वाध्याय से हमने जब जाना और जीवन में उतारा, तो निश्चित रूप से वो
आत्मा की उन्नति का साधक बनेगा। हमने स्वाध्याय के नाम पर विभिन्न ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, स्वाध्याय को छोड़ दिया। स्वाध्याय की महिमा शतपथ ब्राह्मण में बहुत बड़ी गाई गई है, जिसको कहा गया है कि जिस दिन व्यक्ति ने वेद का स्वाध्याय नहीं किया, मानो उसने अपने जीवन का अमूल्य क्षण खो दिया। तो हम यदि अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं करते हैं, आत्मा की उन्नति की आहुति नहीं लगाते हैं, तो आत्मोत्थान संभव नहीं है। तीसरी बात मैंने आपको कही, वह कही मैंने आपको संयम की। और वो संयम हम विभिन्न प्रकार की दुनिया में, रंग रंगीली दुनिया को देखते हैं और उस दुनिया में हम बहक जाते हैं, जहां पर नृत्य गाना बजाना हो रहा है और वहां पर देख करके हम कहते हैं ये तो बढ़िया सत्संग है, और यहां पर आकर के हम इसमें सम्मिलित हो जाएं, अपनी इंद्रिय सुख को सुख मान करके हम उसमें अपने आप को लगा देते हैं और सतपथ पर चलने का जो रास्ता था वहां से भ्रमित हो जाते हैं। संयम यहाँ पर हमको ये करना है कि हम अपनी दृष्टि के, अपनी वाणी के, अपने कर्णों के, अपने उन पगों के, जहां पर जाते हुए, जहां पर जीवन का पतन मात्र होना है, उत्थान का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, ऐसे स्थल पर जाने से जहां पर हमने अपने आप को विराम दे दिया, इसका नाम है संयम। हम वहां केवल बाह्य इंद्रियों के सुख के लिए वहां गमन न करें। अच्छे चाट पकौड़े बिक रहे हैं, वहां पग चले जाते हैं जिह्वा के लोभ में। अच्छे चित्र चल रहे हैं और वो चित्र हमारे अंतरात्मा पर वो कुछ प्रभाव छोड़ने वाले हैं, किंतु हमें आंखों को अच्छा लग रहा है, केवल इसलिए उन दृश्यों को देखने के लिए चले जाते हैं। इसलिए वहां आवश्यक है कि वहां हम संयम करेंगे। जब संयम करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मोत्थान होगा हमारा। चौथी चर्चा मैंने की आपके सामने, वह क्या है? वो मैंने आपको कहा सेवा का कार्य। सेवा का कार्य बहुत कठिन कार्य है। तभी नीतिकार ने कहा सेवा धर्म परम गहन योगिना मप्य गम्य। कहते हुए सेवा के कार्य को कहा गया कि हम ऐसी जगह पर जाके सेवा करेंगे जहां पर उस सेवा का प्रतिफल भी हमें वो श्रेष्ठ परमात्मा प्रदत्त मिलेगा, जहां पर वह सेवा होगी। हम दीन दुखियों की सेवा करेंगे, वहां अपने धन को लगाएंगे। हम ज्ञान प्राप्तवान है, हम अच्छे उन निर्धन असहाय उन प्राणियों के लिए अपना धन उपयोग में लगाएंगे। ये सेवा कार्य करेंगे जहां पर संसार के लोगों को एकत्रित करके ईश्वरीय आज्ञा को बताने का कार्य किया जा रहा है, वहां जाकर के हम अपनी सेवा देंगे। वो सेवा कार्य है। हम अपने जीवन में इन साधनाओं के द्वारा, इन कर्तव्यों के द्वारा अपने आत्मा को उन्नति की ओर, आत्मोत्थान की ओर ले जा सकते हैं। मैंने अपनी थोड़ी सी चर्चा समय के अंतर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप सबने सुना। इस भव्य कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं सभी इस समारोह के आयोजकों का भूरिशः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धारणा जी का। आचार्य जी ने संयम से, स्वाध्याय से, इन प्रकार से किस प्रकार हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, इस विषय को प्रस्तुत किए।